डेरा इस्माइल खान में सिटी काउंसिल की मेयरशिप के उम्मीदवार उमर खत्ताब शिरानी को घर के बाहर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। लाश ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल। उमर खत्ताब शिरानी का ताल्लुक अवामी नेशनल पार्टी से था। इस्लामाबाद के थाना रवात की हुदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक, 3 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। मफरूर डाकुओं की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध के बायस हद निगाह इंतहाई कम रह गई। नेशनल हाईवेज और मोटरवेज पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। फजाई आलूदगी में आज भी लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। मुल्तान, बहावलपुर, गुजरांवाला और फैसलाबाद समेत पंजाब के मुतादिद शहरों में भी फजाई आलूदगी बरकरार। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बढ़ने से लोगों की मुश्किलात में इजाफा, मौसमी बीमारियां बढ़ गईं। सबसे कम दर्जा हरारत गोपिस में -16 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बलोचिस्तान के शिमाली इलाकों में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। कोयटा में तामीराती सरगर्मियां शदीद मुतासर। दिहाड़ीदार मजदूर बेरोजगार होकर शदीद माली मसाइल का शिकार हो गए। कराची में भी सर्द हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री रहा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 7 अफराद इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता रोज 47,903 टेस्ट किए गए। 357 नए मरीज सामने आए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8.74% रही। एक हफ्ते में 17 अशिया महंगी हो गई। बिजली, दाल मसूर, दाल चना, घी, लहसुन और केले की कीमतों में इजाफा हुआ। महंगाई की मजमूई शरह 19.49% हो गई। इदारा शुमारियात ने महंगाई पर हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। आलू, टमाटर, मुर्गी, चीनी, प्याज, अंडे और आटे समेत 15 अशिया सस्ती हुई। 19 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में बल्दियाती इंतखाबात कल होंगे। इंतखाबी मुहिम का वक्त रात 12 बजे ख़त्म हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन के दौरान हवाई फायरिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई। पेशावर की 357 नेबरहुड और विलेज काउंसिल्स के लिए हज़ारों उम्मीदवार मैदान में हैं। 7 तहसीलों के चेयरमैन के लिए 76 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान की बदहाली की जिम्मेदार भुट्टो और शरीफ ख़ानदान हैं। ये सियासत नहीं, ख़ानदानी निज़ाम कायम करना चाहते हैं। वज़रा के खिलाफ बदउनवानी के इल्ज़ामात सामने आए तो खुद शफाफ तहकीकात करूँगा। चीनी स्कैंडल पर हुकूमत हरकत में आई। गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू में कहा, अफ़गानिस्तान पर अमरीका की मुसल्लत करदा जंग एक जुनूनी अमल था। अमरीका ने अफ़गानिस्तान में नाम निहाद जंग के नाम पर 20 साल तक कब्जा किए रखा। समझ नहीं आया अमरीकी अफ़गानिस्तान में क्या अहदाफ हासिल करना चाहते थे। बीजेपी की फस्ताई हुकूमत भारत और ख़ित्ते के लिए ख़तरनाक है। खदशा है बीजेपी की मौजूदगी में पाक भारत एटमी जंग न छिड़ जाए। और जितने जो सस्टेनेबल सप्लाई है मुल्कों के अंदर कम से कम 30-35% सरप्लस कैपेसिटी होती है ताकि आप अनइंटरप्टेड पावर को आप इंश्योर कर सकें। पाकिस्तान में ज़रूरत से ज़्यादा बिजली नहीं पैदा की गई। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सीपैक खालिद मंसूर का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाज़ेब खानज़ादा के साथ में बयान। कहा, पाकिस्तान को इंडस्ट्रियल मुल्क बनाने का सोच कर बिजली की पैदावार बढ़ाई गई। इससे पहले वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा था कि पिछले दौर में ज़रूरत से ज़्यादा बिजली बना दी गई थी। बिजली तो इस वक्त हमारे पास 10,000 मेगावाट फालतू है। हमारी जो पावर मिनिस्ट्री है उसका इस वक्त मेजर प्रॉब्लम यह है कि बिजली की जो खपत है वो कम है और पैदावार ज़्यादा है। जो सरप्लस बिजली हमारे पास अवेलेबल है इसके लिए हमें 6 रुपये बिजली की कीमत में इजाफा करना पड़ता है। चीन की तरफ से क्योंकि मुतादिद बार खबरें आती रही हैं कि उन पर ये किकबैक्स के करप्शन के इल्ज़ाम लगते हैं इन प्रोजेक्ट्स पर, इसकी वजह से नाराज़ी है। फिर कभी खबर आती है पैसे नहीं मिल रहे, इस वजह से नाराज़ी है। तो नाराज़ी कोई है या कोई नहीं है? मामला ठीक है पाकिस्तान और चीन के? अगर आपकी मीडिया के ऊपर हर तरफ ये आए कि जी ये इसके अंदर धांधली हो गई, इसके अंदर ये हुआ, IPPs चोर हैं और ये किया वो किया, तो लामाला हर बंदा उसके ऊपर अपसेट होगा।
क्योंकि जिस वक्त मैं प्राइवेट सेक्टर में था तो हमने कहा कि ठीक है जी, आप हमारा फॉरेंसिक ऑडिट करवा लीजिए। तो वहाँ तक एप्रीहेंशन डेफिनेटली थी, और क्योंकि मेरा तो अपना जॉइंट वेंचर था ना जो मैंने हपको में किया था, और वो चाइना की 4th लार्जेस्ट स्टेट ओन एंटरप्राइज थी। तो जब भी बोर्ड में डिस्कशन होती थी तो वो ये कहते थे कि भाई ये मतलब इस किस्म की बात मीडिया के अंदर क्यों होती है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सीपैक खालिद मंसूर ने कहा, तमाम बिजली मंसूबे पॉलिसी के मुताबिक लगे, नेपरा की मंजूरी से लगे। जब करप्शन के इल्ज़ाम लगाए गए तो चीन की तरफ से मीटिंग्स में ये कहा जाता था कि ऐसे इल्ज़ाम क्यों लगाए जाते हैं। इससे पहले वफाकी वज़ीर मुराद सईद ने इल्ज़ाम लगाया था कि सीपैक मंसूबों में करप्शन की गई, जबकि साबिक वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल इसकी पुरजोर तरदीद कर चुके।